जोहार नमस्कार। द खबर माइंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव प्रकाश मुंडा जी और रामगढ़ जिला के अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद के पवन करमाली जी। आज हम बात करेंगे ST/SC एक्ट जो संशोधन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहुत बड़ा पहल की गई है उसको कैसे देख रहे हैं। प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ST/SC को लेकर? पहले तो आपका चैनल का स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा संशोधन आया है, फैसला लिया गया है, इसका स्वागत करते हैं। और ये संशोधन पहले भी SC/ST एक्ट जो डायरेक्ट गिरफ्तारी होता था, जो गैर आदिवासी किसी SC/ST के पर हमला करता है, अत्याचार करता है, तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तारी होता था। लेकिन बीच में इसको सुपरविजन के माध्यम से छोड़ दिया गया था और जो कल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया कि वही फैसला फिर लाया गया कि अब किसी तरह से अगर आदिवासी पर SC/ST पर हमला करता है कोई गैर आदिवासी, तो थाना में आवेदन देने के बाद वो तुरंत उसको पहले गिरफ्तारी करेगा, उसके बाद में जांच पड़ताल चालू किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और इसमें है कि सभी SC/ST जो के लोग हैं वो स्वागत करते हैं कि अब सुरक्षा का हम लोग सोचते थे कि ये सुपरविजन बहुत लंबा खिंचाता है, तो इसमें डर महसूस कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि बड़ा फैसला लिए हैं SC/ST के लिए, इसका स्वागत योग है। और अब SC/ST के लोग अब डरा महसूस नहीं करेंगे ये फैसला से। इसलिए है कि ये जो अत्याचार है कि बहुत शोषण होता है, इसके लिए हम लोग को एक्ट मिला था और आज हम लोग चैन के सांस एकदम गदगद हैं कि अब अगर कोई किसी तरह से हम लोग को किसी तरह का, चाहे ज़मीन हो, जल हो, जंगल हो, किसी तरह से अगर गैर आदिवासी हम लोग को छेड़ेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो जैसा कि ST/SC एक्ट का बात जो चल रहा है, लगातार इस पर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ है और बीच बीच में संशोधन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें भी होती थी। लोग ST/SC समाज के लोग विरोध भी इसको लेकर ज़्यादातर करते थे। लेकिन एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लाया, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट सहमति बनाई है, ST/SC एक्ट जो है जैसे पूर्व में था वैसे ही रहेगा। ना कोई सुपरविज़न होगा, ना किसी तरह का कोताही बरती जाएगी। डायरेक्ट थाना में जो आवेदन ST/SC एक्ट के तहत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी तुरंत। तो ऐसे में पवन जी भी हमारे साथ हैं, क्या कुछ देख रहे हैं इस तरह जो आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट का? धन्यवाद देते हैं आपको चैनल के माध्यम से। और जो SC/ST का जो फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में, ये तो होना ही था, क्योंकि ये एक नया कानून नहीं है, ये बाबा साहब का दिया हुआ कानून पहले से ही बना हुआ था, सब चीज़ आर्टिकल में लिखा हुआ था। और अत्याचार निवारण जो है 1989 पहले भी बना हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध करने का भी कोशिश किए, लेकिन हम लोग को जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो अभी एक और पहल बहुत अच्छा लगा, और जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन इसको एक जारी भी किया गया जो अत्याचार के खिलाफ में, कि अगर किसी के साथ में अत्याचार होता है तो 14566 के तहत में उसको तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये पहले से ही कानून बना हुआ था। और धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो पहले ही जो इस कानून बना हुआ था, अत्याचार निवारण बना हुआ था, SC/ST एक्ट लागू हुआ था, तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि पवन जी बताएं कि ST/SC एक्ट को लेकर जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। अगर किसी तरह से थाना में आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हेल्पलाइन के जरिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सीधा आपकी कार्रवाई को
की जाएगी। तो आगे ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे द खबर माइंस के साथ। मैं राजेश कुमार।